हेलो गाइस, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो उदाहरण 1 में दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन था जॉन एवं जीवंती वाला, उसको हम इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम उदाहरण 1 के 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 1 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, तो 55 में से x घटाइएगा तो उसका मूल्य आ जाएगा। तो अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x तथा उस दिन जो कुल लागत है वह 750 रुपया है। तो उस दिन कुल लागत बराबर 750 रुपया है। तो इसलिए प्रश्नानुसार, देखिए इसे इक्वेशन बनाने से पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए आप दुकान पर जा रहे हैं, तो आप 5 रुपये का 3 पेन खरीदें, तो आप दुकानदार को कितने रुपए देंगे? तो 15 रुपये आप दुकानदार को देंगे। यह कैसे मालूम चला? तो जब पेन की संख्या जो थी उससे उसके मूल्य में गुणा करने से हमें मालूम चल गया कितना रुपया हमें दुकानदार को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में है कि एक बर्तन निर्माण किया गया है और प्रत्येक का मूल्य 55 माइनस एक्स है और उसका कुल जो मूल्य है वह 750 रुपये है। तो यह कैसे प्राप्त होगा हमें? तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल में 750। तो फिर हम इससे पहले 55 में एक बार x से गुणा करेंगे, फिर एक बार x का x में गुणा करेंगे। तो जब 55 में x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55x और माइनस में x स्क्वायर इक्वल में 750। अब हम करेंगे कि 750 को इक्वल के इस तरफ ला देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 750। अब हम इस सब को सही से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x और माइनस 750, यहाँ इक्वल में 0 होगा, फिर इक्वल में यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद हम करेंगे कि माइनस से सब में गुणा कर देंगे। तो जब माइनस से सब में गुणा करेंगे तो इसमें माइनस से गुणा कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 इक्वल 0। तो देखिए हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हम इसका गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो पहले 750 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 55x आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें अब इसमें हम पहले 5 से भाग देते हैं। देखते हैं 5 से जब दीजिएगा इसमें तो आएगा 5 से कम 5 आएगा, यहाँ पर फिर 25 हो जा रहा है तो 5 से 0, फिर 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अब 6 को हम 3 से करेंगे तो 3 2। तो अब हमको ऐसा जोड़ी बनाना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाना चाहिए। तो आइए इसका हम एक जोड़ी बनाते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 3 दूना का 6 और 6 पचे 30 और 50 25। तो अगर हम 30
प्लस में 25 कर दें तो हमारा इक्वल का 55 आ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस में 25x प्लस 750 इक्वल 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आइए हम माइनस है तो सब में माइनस से गुणा हो जाएगा, इस 30x में और 25x में। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 30x और यह भी प्लस में है तो यह माइनस 25x और प्लस में 750 इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर अब हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस का 30 और फिर यहाँ से हम 25 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 25। तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस में यहाँ पर 750 25 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर भी हमारा 30 इक्वल का 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल 0 या x माइनस 25 इक्वल 0। तो इसलिए x बराबर 25 और फिर जब x माइनस 30 इक्वल 0 होगा तो इसलिए x बराबर भी 30 होगा। तो इसलिए हमें दो संख्या प्राप्त हो रही है यहाँ पर 25 और 30। तो इसलिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x बराबर 25, 30 होगा। इस प्रकार से हमारा उदाहरण 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे पहले, माना कि पहली संख्या x है। जब हम पहली संख्या को x मान लिए तो दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि आप और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास मिला कर के कुल 20 रुपये हैं, तो अगर बता दिया जाए कि आपके पास 5 रुपये है तो आपके दोस्त के पास कितना होगा, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर इसके पास 15 रुपया होगा। तो यह कैसे पता चलेगा? जब आप अपना वाला पैसा इस 20 में से घटाएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर मान लिए हैं हम कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारा वैसे ही 27 माइनस x होगी, तथा दूसरी संख्या वह 27 माइनस x है। तो अब आते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वह 182 हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे x इंटू 27 माइनस x इक्वल में 182 हो जाएगा। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका एक बार 27 के साथ और फिर एक बार x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल में 182। अब 182 को इक्वल के इस तरफ लाएंगे। तो चलिए जब 182 को इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, या प्लस साइन के साथ है तो इक्वल के इस तरफ आएगा, तो माइनस साइन के साथ हो जाए तो माइनस 182। तो अब ये सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं कि माइनस से इन सभी में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 27x और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 182 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों, इसका पहले ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर 27x आना चाहिए। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 182 का जब आप निकालिएगा तो पहले इसे हम 2 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 91। तब 91 हमारा जो है वह 7 से जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 दूना का 14 और 13। तो अगर हम 14 प्लस 13 करते हैं तो हमारा 27 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 13x प्लस 182 इक्वल का 0। तो अब एक्स स्क्वायर और इस माइनस साइन से इस सब में गुणा हो जाएगा, ये दोनों में। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो -14x और -13x प्लस 182 इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर x -14। अब इन दोनों में से हम 13 को कॉमन लेंगे। तो जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x अब माइनस का 14 इक्वल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x -13 इंटू x -14 इक्वल 0। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा x -13 इक्वल 0। तो इसलिए x बराबर 13 और फिर x -14 इक्वल 0। तो इसलिए x बराबर 14। तो इस प्रकार से इसलिए दो संख्याएं 13 एवं 14 होंगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है।